बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आपको बता दें कि जो सिवान जिला है लगातार वह सुर्खियों में है। देखिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता यादव। इनसे बहुत सारे सवाल जवाब भी होगा। अब मैडम बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या कुछ इस बार होने वाला है बताइए। बदलाव होने वाला है। कैसा बदलाव होने वाला है, क्या कुछ समीकरण है आप लोग का? समीकरण तो आप देख ही रहे हैं कि पूरे बिहार में तेजस्वी की लहर दौड़ रही है। तेजस्वी मय है पूरा बिहार। हाँ। और ये तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। तो इस बार तो बदलाव होना तय है। मैडम हम सवाल करेंगे सिवान सदर से। विधायक जी आपके हैं अवध बिहारी चौधरी, जो बिहार विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके ऊपर लगातार टिप्पणी भी हो रही है। लोग बता रहे हैं कि अब उनका उम्र हो गया है, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जी, हमने देखी थी आपकी एक खबर जिसमें बीजेपी की नगर मंत्री हैं रूपल आनंद जी, जिन्होंने ये बात कही थी कि श्री अवध बिहारी चौधरी जी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो ये एक बात उनकी जो है ठीक है, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो इस आधार पे हमारे देश के माननीय जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और पूरी तरीके से बागडोर किसी और को दे दें। तो हम लोग इनकी बातों से भी सहमत हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है और वो तय नहीं करेंगी कि हमारे माननीय रिटायरमेंट लेने की उम्र उनकी अभी हुई है या नहीं। हमारा पूरा राजद परिवार आज भी उन्हें स्वीकार कर रहा है। तो फिर वो कौन होती हैं तय करने वाली कि रिटायरमेंट की उम्र उनकी हुई है या नहीं। मैडम आप लोग बदलाव की बात करें तो सिवान सदर से देखा जाता है तो अब इनका उम्र भी सच में एक तरफ से देखा जाए तो हो गया। तो क्या लग रहा है कहने कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए? आपके जो नेता है युवा की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, तो सदर में युवा का आना जरूरी है, बदलाव का जरूरी है? देखिए अभी तो पूरे बिहार में बदलाव का आना जरूरी है। वो बदलाव युवा करे या हमारे माननीय जो अवध बिहारी जी हैं उनके जैसे एक्सपीरियंस वाले लोग करें। बस बदलाव अभी जरूरी है। बिहार बदलाव मांग रहा है। हम सिवान सदर की बात करें तो सिवान सदर भी बदलाव जरूरी है। सिवान सदर में क्या बदलाव चाह रहे हैं आप? किस चीज का? जो यहाँ पे जो सिवान का विकास हो रहा है, क्या चाहते हैं वो रुक जाए? हाँ, उसमें बदलाव चाह रहे हैं। तो विकास की अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार भी तो बतेबे करते हैं हम भी बहुत ज्यादा विकास किया है। वो बताते हैं ना कि ये तो नहीं है ना। इससे तो पूरी जनता वाकिफ है। बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। उनकी बस वो जुमलेबाजी है और हमारा हम करके दिखा। क्या किए अवध बिहारी चौधरी जी? क्या किए सदर में बता दीजिए। बहुत किए। क्या किए? दो चार ऐसे 5 कार्य उनका जो बताइए जो किए है, और वो उसको लेकर के वो जनता के बीच जाए 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा। तो मुझे तो लगता है कि जनता के बीच जाने के लिए उन्हें काम गिनवाने की जरूरत ही नहीं है। ये जनता के रग रग में है कि उन्होंने क्या किया है। आज कहीं भी आप किसी भी जाइए, सिवान सदर के किसी भी नगर में या गांव, जो भी गांव आते हैं सिवान सदर के अंतर्गत, आप कहीं भी जाइए, आपको आने जाने में किसी तरह की परेशानी है क्या? सिवान में जाम की समस्या वैसी है, कचरा लगातार, वो कचरे का अंबार भरा रहता है नगर में आप लोग का। ये थोड़ा सा आप इस बात को एक बार हमारी माननीय सांसद साहिबा से भी कहते तो मुझे लगता है कुछ इस पे ज्यादा ही असर। तो सदर की आप बात कर रहे हैं? सदर की, यहाँ हर सीट पे लोग बैठे हैं। एमपी साहिबा हैं, नगर परिषद की अध्यक्ष हैं, तब हमारे माननीय विधायक भी हैं। तो ये सवाल इन सबों से किया जाए तो ये ज्यादा उचित रहेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें विधायक जी को भी आगे आना चाहिए, फिर नहीं इसकी आवाज को उठानी चाहिए। हाँ जी, उठाना चाहिए और वो करते भी हैं। लेकिन उठाने, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब सरकार नहीं रहती है तो थोड़ा सा बल कम होता है हर किसी की। तो ये कहीं ना कहीं हमारे काम को इफेक्ट कर रहा है। और इस बार जो बदलाव होगा तो सिवान की जनता भी सिवान का बदलाव देखेगी। सिवान का बदलाव देखने वाले क्या बदलाव होने वाला है मैडम? एक तो हमारे यहाँ बेरोजगारी जो है इसमें भी भारी घटत होगी अगर हमारे माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएं। तो आप लोग तो देखे ही हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने किया क्या है। मैडम एक सवाल आपसे और बन रहा है कि माई बहन जो योजना है 2500 रुपये पर महीना महिलाओं को मिलने वाला है, तो सच में या फिर ये भी झूठा, ये भी वादा हो गया?
तेजस्वी जी का कौन सा वादा झूठा है जो आप अभी हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये भी एक झूठा वादा है? उनके ऐसे कोई काम बताइए जो उन्होंने झूठ कहा हो। जब 17 महीने का जो उनका गठबंधन में जब थे, सरकार हमारी थी, तो जितनी बातें उन्होंने कही थी उसको उन्होंने करके दिखाया है। तो फिर ये झूठा बात कहाँ से आ रहा है? महिलाओं की वो बात करते हैं, MOI की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी मांगेंगे तो वो नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हैं नहीं मिलता? अभी जो हम विधानसभा का जब इलेक्शन होने वाला था, क्या लग रहा है, सिवान जिला में 8 विधानसभा सीट है, तो उसमें से एक आध 2 सीट महिलाओं के नाम में वो करने वाले हैं इस बार। देखिए, इसके लिए तो अभी रिजर्वेशन आने वाला है, इस पे तो हमारे माननीय ही तय करेंगे, इस पे मैं कुछ कहूंगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी ऐसा कुछ पक्षपात करती है, हमें बराबर का सम्मान दिया आपकी जाता पार्टी की जो महिला है, जो नेत्री है, वे लोग बताती हैं कि महिलाओं की तो बात तेजस्वी यादव करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग का मेहनतनामा इस बार मिलना चाहिए। हमेशा से राजद परिवार एक ऐसा परिवार है कि जिसने भी मेहनत किया है, मेहनताना दिया है उन्होंने, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हम महिलाओं को मेहनताना नहीं मिलेगा। अब वो कैसा मेहनताना मांगती हैं, अब ये उनकी अंतरात्मा जाने। चलिए, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष है, आपके साथ कितनी महिलाएं राजद में काफी बढ़ चढ़ कर जुड़ रहे हैं या फिर टूट रही हैं? मुझे ये लगता नहीं है कि मैं अब गिनती से बताऊंगी। आप लोग हमेशा कवरेज कर ही रहे हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि अभी के डेट में महिलाएं बहुत भारी तादाद में हमसे जुड़ चुकी हैं, और उन्होंने भी इस बार प्रण किया हुआ है कि इस बार तो सरकार बदल दी। इसका कितना असर इस बार होने वाला है? बहुत ज्यादा असर होगा। ज्यादा होने वाला है, यानी सरकार आप लोग की बनना तय है? जी बिल्कुल। चलिए, चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं, लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं पूरे सिवान की जनता से ये निवेदन करूंगी कि अगर हम आगे आके बदलाव का नहीं सोचेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ झेलेगी। इसलिए मैं सिवान की जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस बार बदलाव लाएं और भारी मतों से हमारे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएं, और उसके बाद जो भी उन्होंने कहा है उसका लाभ उठाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आपको बता दें कि ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बड़े ही बेवकूफ तरीके से इन्होंने जवाब दिया और अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच ये पहुंचाने का काम किया। बहरहाल, आप सभी को क्या कुछ लगता है कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो इस बार सच में बदलाव होगा या फिर NDA की ही सरकार रहेगी? इसको लेकर के अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं।